हाय फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेहत की कोई। फ्रेंड्स, सर्दियों के मौसम आती सबसे बड़ी परेशानी खांसी जुकाम कोल्ड की होती है। आजकल लोग बाग इतने परेशान हैं कि वो खांसी ठीक होने का नाम नहीं ले रही। पूरी पूरी रात उनको खांसते हुए निकल जाती है। इसी तरह बच्चों को भी पूरी पूरी रात खांसते हुए निकल जाती है। इसके लिए वो कई बार बहुत से कफ सिरप लेते हैं जो कि एलोपैथ से बने हुए मेडिसिन से बने हुए हैं, और वो कफ सिरप जो लेते हैं उससे उनको आराम तो नहीं मिलता, उसकी जगह उनको सीडेशन आ जाती है। सीडेशन की वजह से वो दिन के उनके काम में डिस्टर्बेंस आता है, यानी ऑफिस जाने में प्रॉब्लम होती है, अपनी बिजनेस पर जाने में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा रात को कई बार दवाई से उनको घबराहट होने लगती है, लेकिन खांसी में उनको आराम नहीं मिलता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, महंगी महंगी फीस देकर डॉक्टर का ट्रीटमेंट कराते हैं, लेकिन डॉक्टर भी उनके लिए दवाइयाँ बहुत बदल बदल कर देते हैं, लेकिन उनको आराम नहीं मिलता है। इसके लिए बहुत से बड़े बड़े हैवी एंटीबायोटिक्स देते हैं, और वो एंटीबायोटिक कई बार उनको बहुत नुकसान देते हैं, कई बार उनको रिएक्शन कर सकते हैं, और उनके कई साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। और जब फिर भी आराम नहीं मिलता है इन दवाइयों से, तो मजबूर होकर डॉक्टर को स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं। ज़्यादा दिन तक स्टेरॉइड लेना हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको आज इस वीडियो में यही बताना चाहता हूँ कि क्यों ना हम कुछ ऐसी हर्बल होम मेड रेमेडी यूज करें जिनको लेते ही आप पहले दिन पहले ही खुराक में आराम पा सकते हैं। और आप रात को, अगर खांसी आपको ज़्यादा तंग कर रही है, तो रात को पहली डोज लेते ही आपको क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा और आराम से चैन की नींद सो पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि खांसी कितनी तरह की होती है। देखिए, खांसी एक्चुअल में देखा जाए 3 तरह की होती है। एक तो होती है एक्यूट ब्रोंकाइटिस। एक्यूट का मतलब होता है जो खांसी 2 से 3 हफ्ते तक रहती है, यानी 2 से 3 हफ्ते बाद कई बार अपने आप भी ठीक हो जाती है। तो दैट इज कॉल्ड द एक्यूट ब्रोंकाइटिस। एंड नेक्स्ट वन इज द सब एक्यूट ब्रोंकाइटिस, दैट इज ये 3 से 8 हफ्ते तक रहती है। 3 से 8 हफ्ते के बाद अपने आप भी ठीक हो सकती है। और तीसरी होती है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ये खांसी लंबे समय तक चलती है और ये 8 हफ्ते से ज़्यादा तक होती है। अगर किसी को ये खांसी अगर हो जाती है, तो ये समझिए कि हमारे शरीर में कोई भी खतरनाक डिजीज हो सकती है। तो हमें डॉक्टर के पास जाकर सीरियसली इसके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और अगर डॉक्टर जो भी एडवाइस या इन्वेस्टिगेशन कराना चाहता है तो हमें करानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई भी टीबी या कोई और भी खतरनाक बीमारी ना हो। अच्छा दोस्तों, खांसी भी एक्चुअल में देखा जाए, ये एक तो काली खांसी होती है, एक सूखी खांसी होती है, एक बलगम वाली खांसी, और एक खांसी ऐसी होती है जो दिन में तंग नहीं करेगी, आपको रात को ही तंग करती है। तो डेट इज कॉल्ड नॉक्टर्नल ब्रोंकाइटिस, यानी रात को उठने वाली खांसी। तो दोस्तों, खांसी या जुकाम अगर किसी को हो जाएगा, तो ये तो सभी लोग ज़्यादातर सब जानते ही होंगे, सबने देखा होगा कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। देखो, खांसी जुकाम में आपको क्या होगा कि आपकी नाक बहेगी, नाक पर रेडनेस आ सकती है, नाक पर स्वेलिंग आ सकती है, नाक बंद होना महसूस होगा, नाक भरी भरी महसूस होगी, कानों में आवाज़ आना पर कान बंद टाइप के महसूस होने लगेंगे। इसके अलावा आपका गला बंद हो सकता है, गले में खराश हो सकती है। इसके अलावा आपको बुखार हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, सीने में जकड़न हो सकती है, सीना भारी हो सकता है, खांसते खांसते आपको सीने में सांस फूलने जैसी महसूस हो सकती है, और आपको सटकने में यानी निगलने में परेशानी होगी। तो ये काफ़ी ऐसे लक्षण हैं जो सब लोगों ने देखे होंगे, भुगते होंगे, तो ये सब लोग जानते होंगे। अब दोस्तों, खांसी के बारे में बात करें तो खांसी तो आप सब लोग जानते हैं कि खांसी ज़्यादातर कोल्ड के मौसम में हो सकती है। तो यानी कि कोल्ड से स्टार्ट होते ही मौसम चेंज होने की वजह से खांसी हो जाती है। कई बार फ्लू की वजह से हो सकती है, कई बार वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, कई बार पॉल्यूशन की वजह से भी हो सकती है, या कई बार कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे कि टीबी वगैरह, तो इनकी वजह से भी हो सकती है, या कई बार लंग्स कैंसर के कारण भी हो सकता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि खांसी के, हमने जान लिया खांसी कितनी तरह की होती है, खांसी के क्या क्या लक्षण होते हैं, खांसी के क्या क्या कारण होते हैं। अब हम बात करते हैं कि खांसी अगर किसी को हो जाती है तो हम उस खांसी को कैसे कंट्रोल करें होममेड ट्रीटमेंट के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों आप ध्यान से अगर मेरी वीडियो को सुनते रहेंगे तो आप सही से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को स्किप ना करें, जिससे कि आप पूरी डिटेल्स में सही से इसकी जानकारी ले पाए। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा हो जाता है कि रात को जब हम सोने जाते हैं तो खांसी बहुत तंग करने लगती है, और खांसते खांसते इतना बुरा हाल हो जाता है कि मुंह लाल पड़ जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, और कई बार सांस तक फूलने की स्थिति आ जाती है। सिरप जो भी हमारे पास पड़ा हुआ होता है वो सिरप भी लेते हैं, लेकिन आराम नहीं मिलता है। ना तो खुद सो पाते हैं, और ना जो घर में रहने वाले उसके पास में जो रह रहे हैं सदस्य, उनको भी सोना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको मैं एक ऐसा फार्मूला दे रहा हूँ
या कुछ फार्मूले को यूज़ करें और फ़ौरन ही आपकी खांसी में आराम मिल जाएगा। देखिए ऐसी स्थिति में अदरक घर में है, उस अदरक को लाइए और उसके छोटे छोटे टुकड़ों को आप चबाना शुरू कर दिए। अदरक का रस जैसे जैसे आपके गले में नीचे उतरता जाएगा आपको खांसी में फ़ौरन आराम मिल जाएगा। इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं, 1 गिलास पानी लें, उसमें 1 चम्मच हल्दी डाल लें, उसको 5 मिनट तक उस पानी को अच्छी तरह उबालें और उबालने के बाद इसका गरारे करना शुरू कर दीजिए। उसी टाइम गरारे कर लिए और दिन में भी 1-2 बार और गरारे कर लें। यानी दिन में 2 से 3 बार तक गरारे करेंगे तो आपको देखेंगे रात को खांसी उठना तंग नहीं करेगी। इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं, 2 काली मिर्च लें, 1 लौंग ले लें, इनको भून लीजिए और भूनने के बाद इसका पाउडर बनाकर थोड़ा सा शहद में और नमक थोड़ा सा मिला करके इसको चाटना शुरू कर दीजिए। आपको खांसी में फ़ौरन आराम मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम कि काढ़े के बारे में। दोस्तों यहाँ मैं आपको 2 ऐसे काढ़े बता रहा हूँ, 2 ऐसे पेटेंट वो काढ़े हैं जो आपकी खांसी, आप कितने भी दिन से परेशान हो, कितनी भी आपने डॉक्टर से पकड़ दवाइयाँ लेनी हो, आपको खांसी में पहले ही दिन आराम मिल जाएगा। दोस्तों वो काढ़ा कैसे बनाना है, देखिए आप 2 गिलास पानी लें और उसमें तुलसी के पत्ते लाइए, 15-20 यानी करीब मुट्ठी भर के आप तुलसी के पत्ते इसमें डाल दीजिए और 5 से 7 पत्ते आप पुदीना के डालें। इसके बाद अजवाइन ले लें आप थोड़ी सी, 1 चम्मच अजवाइन ले लो और मेथी, अजवाइन के बीज लेना और मेथी के बीज ले लें, वो भी आधा चम्मच डालें और हल्दी ले लो, आधा चम्मच हल्दी। ठीक है, ये सारी चीज़ें लेकर के और 8 से 10 मिनट तक मीडियम लो वाली आग पर इसको पकाइए। जब इसमें उबाल आना शुरू हो जाए, स्लो आग पर पकाएं और जब इसमें उबाल आ जाए तो गैस को बंद कर दीजिए। गैस को बंद करके इसको छान करके और फिर इस काढ़ा जो बन गया इसको आप थोड़ा सा ठंडा होने पर इसको पी डालिए। आप देखेंगे कि कितनी भी पुरानी से पुरानी आपको खांसी हो रही होगी, आपको खांसी में बहुत जल्दी आराम मिलेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरा जो काढ़ा है खांसी सर्दी के लिए, वो भी बहुत अच्छा काढ़ा है। उसमें क्या करना है कि 1 चुटकी काली मिर्च ले लें, इसके अलावा 1 चम्मच शहद ले लें, उस 1 चम्मच शहद में 1 चुटकी काली मिर्च मिला लें और 1 चुटकी हल्दी पाउडर मिला लीजिए और थोड़ा सा अदरक का रस, ठीक है, कूट करके अदरक के रस को कपड़े में निकाल करके अदरक का रस थोड़ा सा मिला लीजिए और ये बन गया आपका बहुत अच्छा खांसी की दवा। अब ये जो आपका अदरक का रस मिला के जो हमने ये दवा बनाई, इसको दिन में 2 से 3 बार, ठीक है, या तो सुबह शाम ले लो या सुबह दोपहर शाम लेना शुरू कर दें। आप देखेंगे खांसी, आप कितनी भी दवाइयाँ बदल चुके हो, कितने भी डॉक्टर बदल चुके हो, आपकी खांसी में पहले ही दिन से आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब मेरी वीडियो यहीं एंड होती है और मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि सर्दी के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बहुत परेशान रहते हैं सर्दी खांसी की बीमारी से और वो एलोपैथ दवाइयाँ खा खा कर थक जाते हैं। उसकी वजह से वो दिन भर नींद के नशे में रहते हैं और फिर भी उनको आराम नहीं मिलता है और कॉस्टली दवाइयाँ होने के कारण इतनी महंगी होती हैं कि वो परेशान आ जाते हैं। तो दोस्तों और फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे इस चैनल पर आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय।